दोस्तों, कभी कभार ऐसी खबरें सामने आती हैं जिन्हें सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई हमारे दिल इंसानियत से खाली हो चुके हैं। जी हाँ, आज की खबर है कसूर से। एक मुकामी मस्जिद के इमाम साहब, नौजवान, पढ़े लिखे और मेहनती खतीब, जिनकी वालदा का हाल ही में इंतकाल हो गया। सोचिए, माँ वो रिश्ता जिसके बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है। जब इंसान बचपन की यादों में जाता है तो माँ की मोहब्बत, माँ की कुर्बानियाँ और माँ की मुस्कुराहट एक फ़िल्म की तरह आंखों के सामने घूम जाती है। इमाम साहब अपनी वालदा के जनाजे में शरीक हुए, मेहमान आए हुए थे और वो टूटे हुए दिल के साथ दुआओं में मसरूफ़ थे। जुमेरात का दिन आया, वो मस्जिद नहीं जा सके। जाहिर है, माँ के जनाजे के बाद इंसान खुद को संभालने में वक्त लेता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी असल भयानक रुख इख्तियार करती है। मस्जिद की इंतज़ामिया ने जब देखा कि इमाम साहब उस रोज़ जुमेरात को मस्जिद नहीं आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनकी तनख्वाह काट ली। जी हाँ, सिर्फ इसलिए कि उस दिन चंदा जमा नहीं हुआ था। कहा गया, चूंकि तुम मस्जिद के चंदे में शरीक नहीं हुए, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह में से 30% कमी कर दी जाएगी। जरा सोचिए, ये वो इमाम हैं जो रोजाना आपके लिए दुआ करते हैं। जब आपके घर में फौतगी हो, वो आपके लिए हाथ उठाते हैं। जब आपके बच्चे को नौकरी चाहिए हो तो वो दुआ करते हैं। जब आपकी बेटी की शादी हो तो वो बरकत की दुआ देते हैं। जब आप बीमार हो तो वो शिफा के लिए रो रो कर आपके लिए दुआएं करते हैं। और जब उनकी अपनी वालदा का इंतकाल हो जाए तो आप उनकी तनख्वाह काट लेते हैं। मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब एक वाक़या सुनाते हैं। एक मस्जिद के मुंतज़मीन ने अपने इमाम से कहा, मेरे बेटे के लिए दुआ करें कि अल्लाह अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दे। इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, इसको वैसी ही नौकरी अता फरमा जैसी तूने मुझे अता की है। ये सुनते ही मुंतज़मीन गुस्से से भड़क उठा। उसने कहा, ये कैसी दुआ कर दी? इस तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? इमाम साहब ने बड़े सुकून से जवाब दिया, जनाब, जब आपने मेरे लिए ये तनख्वाह काफ़ी समझी तो अपने बेटे के लिए ये आपको तनख्वाह कम क्यों लग रही है? दोस्तों, ये जुमला दिल को हिला देने वाला है। हमारे माशरे में इमाम, खतीब, मौज़न सब वो लोग हैं जो हमारी नस्लों को दीन सिखाते हैं और हम उन्हें वो इज़्ज़त, वो एहतराम, वो सहूलतें नहीं देते जो उनका हक है। ज़रा तारीख खोल कर देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में और अब्बासी अहद में उलमा और दीनी रहनुमाओं को इज़्ज़त, मुकाम और माली सहूलत दी जाती थी, क्योंकि वही माशरे के मामार थे। आज हम ज़वाल पजीर क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने दीनी रहनुमाओं को फ़कीर बना दिया है। हम चंदा तो देते हैं मगर दिल से इज़्ज़त नहीं देते। दोस्तों, ये सिर्फ़ एक इमाम की कहानी नहीं, ये हमारी कौम की बेहिसी की कहानी है। जिस माशरे में इमाम की माँ मर जाए और लोग उसकी तनख्वाह काट लें, वहाँ इस्लाह की अशद ज़रूरत है। अल्लाह हमें एहसास दे, इंसानियत दे और अपने दीन के खादमों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।